जय श्री कृष्ण। जीवन के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य अक्सर एक गहरे प्रश्न से जूझता है। क्या केवल ज्ञान पर्याप्त है या कर्म ही सब कुछ है? क्या आत्मबोध के लिए संसार से विमुख होना आवश्यक है या संसार में रहते हुए भी मुक्ति संभव है? कृष्णवाणी के आज के इस विशेष प्रसंग में हम श्रीमद् भगवद गीता के दो महान मार्गों सांख्य योग और कर्मयोग के बीच के उस गहरे और सूक्ष्म अंतर संबंध को समझने का प्रयास करेंगे जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष प्रकट किया। जहां सांख्य योग आत्मज्ञान, विवेक और सत्य की खोज का पथ दिखाता है, वहीं कर्मयोग हमें सिखाता है कर्तव्य निभाना बिना फल की आसक्ति के। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि क्यों श्री कृष्ण के अनुसार न केवल जानना आवश्यक है बल्कि निष्काम कर्म के माध्यम से जीना भी उतना ही अनिवार्य है। तो आइए ज्ञान और कर्म के इस दिव्य समन्वय की यात्रा पर कृष्णवाणी के साथ आगे बढ़ते हैं। भागवत गीता के दो बहुत भारी शब्द है सांख्य और कर्मयोग। आज की हमारी गहरी चर्चा इन्हीं दो स्तंभों पर टिकी है। हमारे हाथ कृष्णवाणी श्रृंखला का एक विश्लेषण है जो इन दोनों के बीच के रिश्ते की पड़ताल करता है। हाँ, और ये रिश्ता अक्सर एक बड़ी गलतफहमी का शिकार होता है। गलतफहमी कैसी? लोगों को लगता है कि ये दो अलग अलग रास्ते हैं, एक ज्ञानियों के लिए और दूसरा कर्मियों के लिए। बिल्कुल, मैं भी यही सोचती थी, एक तरफ ज्ञान दूसरी तरफ कर्म, और यही तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का सबसे बड़ा मानसिक द्वंद्व था। सही। उन्हें ज्ञान और कर्तव्य के बीच एक रास्ता चुनना था। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण ने इस उलझन को सुलझाया कैसे, और क्या वो समाधान आज भी हमारे काम आ सकता है। और ये सिर्फ कोई दार्शनिक बहस नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला को समझने की कोशिश है। जैसा कि ये विश्लेषण बताता है, गीता का असली मकसद इन दोनों रास्तों में से किसी एक को चुनना नहीं, बल्कि दोनों का समन्वय करना है, द्वैत और अद्वैत को एक साथ साधना। अच्छा, आज हम इसी समन्वय की परतों को खोलेंगे। ये दोनों रास्ते सुनने में ही एक दूसरे से इतने अलग लगते हैं। एक तरह से एक सन्यासी का मार्ग है और दूसरा एक योद्धा का। इन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सांख्य योग आखिर है क्या? सांख्य को आप ज्ञान का मार्ग कह सकते हैं। यह है विवेक और विश्लेषण पर आधारित है। विवेक? हाँ, इसका मूल विचार यह है कि ये संसार, ये भौतिक दुनिया, ये सब परिवर्तनशील हैं, नश्वर हैं। ठीक है। असली सत्य आत्मा है जो अविनाशी है, शाश्वत है। तो सांख्य योगी इसी ज्ञान के माध्यम से खुद को सांसारिक बंधनों, सुख दुख, मान अपमान, इन सब से अलग करता है। मतलब ये समझ लेना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं वो शुद्ध चेतना हूं। ये तो संसार को एक माया मानकर उससे एक मानसिक दूरी बनाने जैसा है, एक तरह से डिटैचमेंट का रास्ता। कर्मयोग? ये कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ संसार से भागने की बात नहीं है, बल्कि संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करने की बात है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है, फल की इच्छा के बिना कर्म करना। और यहीं पर आके मामला पेचीदा हो जाता है। तो एक रास्ता कह रहा है कि दुनिया और उसके कर्म बंधन है, इनसे मुक्त होने के लिए ज्ञान का सहारा लो। हाँ। और दूसरा रास्ता कह रहा है कि दुनिया में रहो और अपने कर्म करो, बस फल की चिंता मत करो। ये तो बिल्कुल विपरीत दिशाएं लगती हैं। अर्जुन की जगह कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। और यहीं श्री कृष्ण एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। वो कहते हैं कि ये विपरीत नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कैसे? ये दो अलग अलग मंजिलें नहीं, बल्कि एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ते के दो पहलू हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेना और कर्म छोड़कर बैठ जाना कायरता है। अच्छा। और बिना ज्ञान के अंधाधुंध कर्म करना भी बंधन का कारण बनता है। अच्छा, तो ये आइदर और वाली स्थिति नहीं है, बल्कि बोथ हैंड वाली है। मतलब ज्ञान भी चाहिए और कर्म भी। बिल्कुल। पर ये होगा कैसे? आत्मा के स्तर पर तो सब एक है, कोई भेद नहीं, जिसे हम अद्वैत कहते हैं। लेकिन दुनिया में तो हर चीज अलग है, मैं, आप, ये काम, उसका नतीजा, ये तो द्वैत है। इन दोनों को एक साथ कैसे जिया जा सकता है?
आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही गीता का केंद्रीय समन्वय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने भीतर झांकते हो, अपनी आत्मा के स्तर पर सोचते हो, तो अद्वैत का सत्य जियो। ये मानो कि सब कुछ एक ही परम चेतना का हिस्सा है। तुम अविनाशी आत्मा हो। लेकिन जब तुम संसार में कर्म करने के लिए आंखें खोलते हो, तो द्वैत के नियमों का पालन करो। मतलब दुनिया में कर्ता है, एक कर्म है और उसका एक परिणाम भी होगा। तुम्हें अपनी भूमिका निभानी है। अरे वाह, ये तो उस एक्टर वाली बात हो गई जो मंच पर अपना किरदार पूरी शिद्दत से निभाता है। हाँ, बिल्कुल। अगर वो राजा बना है तो पूरे अभिमान से संवाद बोलेगा, अगर दास बना है तो पूरी विनम्रता दिखाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे मेकअप रूम में उसे पता होता है कि न तो वो राजा है और न दास। सही। उसकी असली पहचान उस किरदार से अलग है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मंच पर एक योद्धा का किरदार निभाने के लिए खड़े थे। सही। उनका द्वंद्व ये था कि वो अपने किरदार के साथ इतना जुड़ गए थे कि अपनी असली पहचान भूल रहे थे। वो युद्ध के परिणाम, पाप पुण्य और अपनों की मृत्यु के डर से अपने किरदार से भागना चाहते थे। सही। श्री कृष्ण ने उन्हें बस यही याद दिलाया, अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं, आत्मा हो। ये तुम्हारा अद्वैत सत्य है, लेकिन इस मंच पर तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म एक योद्धा का है। इसलिए अपना किरदार निभाओ, पर भीतर से ये जानते हुए कि तुम इससे कहीं ज्यादा बड़े हो। ये समझ तो दिमाग के तार खोल देती है। लेकिन जब हम कर्म की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ऑफिस का काम या घर की जिम्मेदारियां ही आती हैं। हाँ, अक्सर यही होता है। लेकिन यहाँ इस शब्द का मतलब कहीं ज्यादा गहरा है ना? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। हम कर्म का मतलब सिर्फ शारीरिक मेहनत से जोड़ते हैं, लेकिन इस विश्लेषण में ये साफ किया गया है कि हर क्रिया कर्म है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। हर क्रिया। अगर आप चुपचाप बैठकर कुछ सोच रहे हैं तो वो भी एक कर्म है। अगर आप किसी से ईर्ष्या महसूस कर रहे हैं तो वो भी एक कर्म है। यहाँ तक कि सांस लेना भी एक कर्म है। अच्छा। इस नजरिए से देखें तो कोई भी इंसान एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो मतलब अगर मैं सोफे पर बैठकर सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मुझे जिम जाना चाहिए, तो वो भी एक कर्म है। हाँ। और शायद सकाम कर्म भी, क्योंकि मैं फिट होने के फल की इच्छा कर रही हूँ। सही पकड़ा। मतलब कर्म से भागने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल। और जब कर्म से भागना असंभव है तो उसे सही ढंग से करना ही एकमात्र विकल्प बचता है। इसीलिए कर्म की प्रकृति को समझना जरूरी हो जाता है। यहाँ कर्म के 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला है सकाम कर्म। सकाम कर्म यानी फल की इच्छा से किया गया कर्म। मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मैं दान दूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। दुनिया के ज्यादातर काम इसी श्रेणी में आते हैं। और दूसरा, जो शायद गीता का सबसे प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है, निष्काम कर्म। हाँ, निष्काम कर्म ही कर्मयोग का दिल है। इसका मतलब है अपने कर्तव्य को अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से करना, लेकिन उसके परिणाम से खुद को न जोड़ना। अच्छा। आप अपना सर्वश्रेष्ठ इसलिए नहीं देते कि आपको क्या मिलेगा, बल्कि इसलिए देते हैं क्योंकि वही आपका धर्म है, वही उस क्षण का सही कर्म है। परिणाम को आप ब्रह्मांड की व्यवस्था पर या कह लीजिए ईश्वर पर छोड़ देते हैं। ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या ये व्यावहारिक है? ये सवाल हमेशा आता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई प्रमोशन, सैलरी और पहचान के लिए काम कर रहा है, ये सिद्धांत कैसे लागू हो सकता है? क्या ये इंसानी स्वभाव के खिलाफ नहीं है? बिना किसी एम्बिशन के कोई काम कैसे करेगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और यहाँ एक बारीक सा फर्क समझना जरूरी है। निष्काम कर्म का मतलब एम्बिशन लेस होना नहीं है। अच्छा। ये लक्ष्यहीन होना नहीं है। इसका मतलब है अपने आत्मसम्मान और अपनी खुशी को परिणाम का गुलाम न बनाना। वाह। आप प्रमोशन का लक्ष्य रख सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो आप टूटेंगे नहीं। आपका फोकस परिणाम से हटकर प्रक्रिया पर आ जाता है। मुझे प्रमोशन चाहिए से बदलकर मुझे ये काम बेहतरीन तरीके से करना है हो जाता है। जब ऐसा होता है तो कर्म का बोझ खत्म हो जाता है और वो एक खेल बन जाता है। अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसे कभी इस तरह से नहीं सोचा था। ये तो असल में एनालिसिस पैरालिसिस और परफेक्शनिज्म का सदियों पुराना समाधान है। बिल्कुल। हम अक्सर किसी काम को शुरू ही इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उसके परिणाम के बारे में, अपनी सफलता या असफलता के बारे में इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि डर जाते हैं। सही बात है। कृष्ण कह रहे हैं कि परिणाम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तो उसकी चिंता करके अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारा काम बस अपना पहला कदम उठाना है। आपने एकदम सही पकड़ा। और एक तीसरा प्रकार भी है,
अकर्म। अकर्म? इसका मतलब आलस्य या कर्म ना करना नहीं है। ये एक बहुत ऊंची अवस्था है जो निष्काम कर्म को साधते साधते मिलती है। ओके। ये वो स्टेज है जहां व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन उसे मैं कर रहा हूं का भाव ही नहीं रहता। वो बस एक माध्यम बन जाता है। उसके कर्मों से कोई नया बंधन नहीं बनता, जैसे पानी पर लकीर खींचने से कोई निशान नहीं बनता। तो ज्ञान यानी सांख्य इस पूरी यात्रा में कहाँ फिट होता है? ऐसा लगता है कि कर्मयोगी सब कुछ है। नहीं नहीं, ज्ञान ही तो नींव है। ज्ञान के बिना किया गया कर्म दिशाहीन होता है। दिशाहीन? हाँ, आपको पता ही नहीं होगा कि आपका असली कर्तव्य क्या है और उसे निष्काम भाव से क्यों करना है। सांख्य का ज्ञान आपको वो बड़ा परिप्रेक्ष्य, वो बिगर पिक्चर देता है। अच्छा। जब आपको ये आत्मज्ञान हो जाता है कि आप ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा है, तो दुनिया की छोटी मोटी हार जीत आपको परेशान नहीं कर पाती। तो ज्ञान एक नक्शे की तरह है जो कर्म की यात्रा शुरू करने से पहले आपको सही रास्ता और मंजिल दिखाता है। बिल्कुल। बिना नक्शे के यात्रा करने पर आप भटक सकते हैं, गलत दिशा में बहुत मेहनत कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ नक्शा हाथ में लेकर बैठे रहने से कोई मंजिल तक नहीं पहुंचता। चलना तो पड़ेगा ही। हाँ। और वो चलना ही कर्मयोग है। क्या खूब कहा। यही सार है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ ज्ञान देकर ये नहीं कहते कि अब तुम सब जान गए हो, चलो हिमालय पर जाकर ध्यान करो। नहीं, वो तो युद्ध करने को कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं अब जब तुम ये परम सत्य जान गए हो तो एक ज्ञानी की तरह युद्ध करो, अपना गांडी उठाओ। ज्ञान कर्म करने की वजह और शक्ति देता है। ये आपको बताता है कि कर्म क्यों करना है, और कर्मयोग आपको सिखाता है कि कर्म कैसे करना है। इस विश्लेषण में एक बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है कि श्री कृष्ण कर्म को ही योग कहते हैं। योग का मतलब हमारे लिए अक्सर आसन और प्राणायाम होता है, लेकिन यहाँ तो कर्म को ही ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बता दिया गया है। सही। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा रोज का काम, हमारा दफ्तर जाना, घर की जिम्मेदारियां निभाना, ये सब भी एक आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है। हाँ, और यही कर्मयोग की सबसे बड़ी खूबसूरती और प्रासंगिकता है। यह आध्यात्मिकता को किसी गुफा या आश्रम तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे हमारे जीवन में ले आता है। बिल्कुल, उसे हमारे जीवन के हर पल में, हमारे लिविंग रूम और ऑफिस क्यूबिकल में ले आता है। आपका कर्म क्षेत्र ही आपका साधना क्षेत्र बन जाता है। वाह। जीवन का सच्चा मार्ग किसी एक छोर पर नहीं बल्कि संतुलन में है। सांख्य का ज्ञान आपको मानसिक रूप से मुक्त और शांत रखता है, और कर्मयोग आपको संसार में अपनी भूमिका निभाने की शक्ति और दिशा देता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो गीता सांख्य और कर्म योग के माध्यम से जीवन का एक संपूर्ण, एक इंटीग्रेटेड रास्ता दिखाती है। ये ज्ञान और कर्म के बीच चुनने का विकल्प नहीं देते, बल्कि सिखाती है कि आत्म जागरूकता के साथ बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाए। सही। ज्ञान आपको क्यों का उत्तर देता है और कर्म योग आपको कैसे का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। द्वैत और अद्वैत का ये सामंजस्य हमें एक संतुलित जीवन जीना सिखाता है। आध्यात्मिक रूप से जागरूक रहते हुए व्यवहारिक रूप से दुनिया में सक्रिय रहना। जैसा कि कहते हैं, दुनिया में रहो पर दुनिया के होकर मत रहो। और निष्काम कर्म का सिद्धांत वो चाबी है, वो टूल है जो इस असंभव से लगने वाले संतुलन को साधना संभव बनाता है। इस चर्चा से एक अंतिम विचार साथ ले जाने के लिए इस पूरे विश्लेषण में अपने निर्धारित कर्तव्यों या धर्म का पालन करने पर बहुत जोर है। हाँ है। अर्जुन के लिए तो यह स्पष्ट था, एक क्षत्रिय के रूप में उनका धर्म युद्ध करना था। लेकिन यह आज के समय में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी भूमिकाएं इतनी तरल और बहुआयामी है, जहां हमारे पास 100 रास्ते हैं, कोई ये कैसे तय करे कि उसका असली कर्तव्य या धर्म क्या है? अपना गांडीव कैसे पहचाने ताकि वो उससे बिना किसी आसक्ति के उठा सके? आज की इस चर्चा में हमने समझा कि श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान और कर्म दो अलग अलग मार्ग नहीं, बल्कि एक ही सत्य की दो पूरक धाराएं हैं। केवल ज्ञान यदि कर्म से रहित हो तो वह शुष्क विचार बन जाता है, और कर्म यदि ज्ञान से विहीन हो तो वह बंधन का कारण बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि अद्वैत का ज्ञान और द्वैत का कर्म जब संतुलन में आते हैं तभी मनुष्य मानसिक द्वंद्व से मुक्त होता है।
और शांति, स्थिरता तथा आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। संसार के कार्यों में लीन रहते हुए भी यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें और आत्मतत्व का स्मरण बनाए रखें तो मोक्ष कोई दूर का लक्ष्य नहीं रह जाता। इसी विचार के साथ कृष्णवाणी के इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे गीता के किसी नए योग, किसी नए सत्य और किसी नई चेतना के साथ। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।